श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? कैसे हैं आपके घर वाले? बांके बिहारी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से सभी अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आपके घर वाले बहुत अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सभी लोग, जितने भी लोग दुनिया में जो भी परेशान हों, सबकी परेशानी कोई नहीं दूर कर सकता है, लेकिन उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं, कुछ अच्छा करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, लगना पड़ता है। बैठे बैठे तो आपको खाना भी नहीं मिल सकता है। जब तक आप आटा नहीं गूंदोगे, सब्जी नहीं बनाओगे, रोटी नहीं सेकोगे, तब तक तो आपको खाना भी नहीं मिल सकता है। और खाना अगर प्लेट में डाल दिया गया है तो आपको खुद खा भी नहीं सकते हो, जब तक आपको खुद हाथ से उठा के खाना पड़ेगा। खाना अपने आप तो नहीं खा सकते हो। लेकिन मैं फिर भी ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ उन सब के लिए जो आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सब के लिए, या जो नहीं भी करते हैं, जो मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आते हैं, देखते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, जो लाइक भी नहीं करते हैं, जो कमेंट भी नहीं करते हैं एंड सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, मैं उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करूँ कि भगवान सद्बुद्धि दे उनको और उनकी भी बिगड़ी बना दे। भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, मैं आपको अपने वीडियो में जो मैं आज लेके आई हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर मौली शुक्ला और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो प्लीज़ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाती रहूँगी, तो आपको नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज मैं क्या अनोखा, क्या अद्भुत लेके आई हूँ। ऐसा कुछ लेके आई हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कोई कहता है, कमेंट में मुझे बोलता है कि मैम मेरी वाइफ मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ती है, समझती नहीं है, मेरे 2 बेटे हैं 2 बेटी हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बिल्कुल नहीं समझने को तैयार है। भाई आपको समझना चाहिए। मैं आपको पहले बता दूँ इस वीडियो के द्वारा कि आप शादी आप करके आए हो तो क्या सोच के आए हो, आपने लाइफ पार्टनर चुना है तो किस लिए। भाई आपके 2 बच्चे हो गए हैं, अभी नादानी वाली उम्र नहीं है आपकी, आपके 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, आप उनको क्या सीख दे रही हो, उन बेटियों को क्या सीख दे रही हो कि जो आप अपने ससुराल में अपने पति के साथ जो कर रही हो वही जाके वो अपने ससुराल में करें। तो भाई आपको समझना चाहिए कि हर कुछ पति ने ही जिम्मेदारी नहीं ले रखी है, वही आपको क्यों समझे, आप भी उसको समझो। क्योंकि जब बात आती है साथ देने वाली, तो कहते हैं कि औरत और आदमी में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों एक है। तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए। आप अपने हस्बैंड को कोऑपरेट कीजिए, साथ दीजिए, उनकी बात सुनिए। अगर वो सही है तो आप सही सुनिए, गलत है तो फिर उसका विरोध कीजिए, वो जायज़ है। चलिए, ये तो हो गई एक बात। अब आते हैं अपने पॉइंट पे कि आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। जब बहुत ज़्यादा इंसान परेशान होता है, घर में सब कुछ बांध दिया जाता है, तंत्र मंत्र करा दिए जाते हैं, टोने टोटके करा दिए जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, दुखों का घेरा है, चारों तरफ अंधेरा है, बहुत ज़्यादा मुसीबत सब तरफ से, चारों तरफ से टूट पड़ रही है। इतनी ज़्यादा मुसीबत आ रही है कि पैसे भी नहीं आ रहे हैं, कहीं से अर्निंग भी नहीं हो रही है, कहीं से कुछ फ़ायदे भी नहीं हो रहे हैं, पैसा भी डूब रहा है, हॉस्पिटल में भी खर्चे हो रहे हैं, आप शरीर से भी पीड़ित हो रहे हो, दिमाग से भी पीड़ित हो रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, घर में रहना तक नहीं अच्छा लग रहा है, घर काटने को दौड़ रहा है, घर में चारों तरफ निगेटिविटी फैली हुई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हर घर का हर बंदा आपस में एक दूसरे से लड़ रहा है, घर में चारों जगह जो लोग हैं, हर जगह कलेश हो रहा है, बात बात पे बहुत ज़्यादा भड़क जाना, कलेश हो रही है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गलत अपशब्द यूज़ कर रहे हैं। जब ऐसे माहौल घर में बन जाए, जब हर तरफ ऐसा लगे बस दुख है और दुख है, जब इंसान के दिमाग में ये चीज़ हावी होने लगे, दुख हावी होने लगे, जब उसके समझ में कुछ ना आए,
तो आपने क्या करना है वो मैं बताने आपको जा रही हूँ। लेकिन आप कभी ये सोचिए कि जब दुख आता है, जब तकलीफ़ आती है, जब चारों तरफ से मुसीबत आती है, जब पैसा नहीं आ रहा होता है तब इंसान परेशान होता है, लेकिन जब पैसा नहीं आ रहा होता है तो क्या घर में और आपस में लड़ने से सब ठीक हो जाएगा? क्या एक दूसरे से लड़ाई करके कलेश करके सब सही हो जाएगा? क्या पैसा आने लगेगा? क्या आप एक दूसरे को अब सब यूज़ करने के बाद अगर आप कुछ गलत सलत बोल रहे हो तो क्या पैसा आने लगेगा? नहीं। आपको क्या करना है? संयम रखना है। आपको क्या करना है? संतोष रखना है। आपको क्या करना है? धैर्य रखना है। आपको क्या करना है? अरे बाबा, दुख सुख तो सबकी लाइफ में लगे रहते हैं। सुख आता है तो सुख में इंसान भगवान को भूल जाता है, तो फिर दुख आता है। अरे ये गाड़ी के दो पहिए हैं, सुख और दुख। सुख नहीं आएगा तो दुख नहीं आएगा तो सुख की अनुभूति कैसे होगी? भाई, हर चीज़ वैल्यू करती है अपनी जगह पे। हमें थोड़ा दुख मिलता है, हम दुख में अगर संयम रख लेते हैं, सब्र रख लेते हैं, पेशेंस रख लेते हैं और ऊपर वाले को याद करते हैं तो उस दुख को हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। वो दुख, वो परेशानी कम हो जाती है और जल्दी वो दुख का जो दौर है, जो समय है, जो वक्त है, वो जल्दी गुजर जाता है और सुख जल्दी आ जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें कुछ कर्म करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि खाना खाने के लिए भी खाना बनाना पड़ता है, या बना हुआ खाना मिल गया तो उसको खाने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ता है। वैसे ही हमें कुछ कर्म करने होते हैं, ऐसे कर्म जिन कर्मों से या जिन हम रोज़ जो कर्म नित्य करते हैं या कुछ करते हैं, उसके करने से दुख हमारे जीवन में आते तो हैं, थोड़ी सी दस्तक दी और चले जाते हैं। तो भगवान को हमेशा दिल में रखिए, क्योंकि ऊपर वाला, और उस पर विश्वास रखिए। जब आप आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो, तो भगवान भी कहते हैं नहीं, ये बंदा बहुत, क्योंकि दुख भी उसी की लाइफ में आते हैं, उसी की ज़िंदगी में आते हैं जो बंदा स्ट्रांग होता है। क्योंकि जो दिल का कमज़ोर होता है, जो तो हर समय हार मान जाता है, भगवान उसकी परीक्षा नहीं लेते हैं। परीक्षा भी भगवान उसकी लेते हैं जो स्ट्रांग होता है। क्योंकि जब भगवान परीक्षा लेते हैं, कहते हैं ना, जब सोने को तपाया जाता है तभी आभूषण बनते हैं ना। तो फिर इंसान को ऊपर वाला तपाता है और उसके बाद जब थोड़ा सा लाइफ में दुख आता है, हताश मत होइए, परेशान मत होइए, क्योंकि वो जो दुख है वही आपकी सफलता की सीढ़ी है। वो जो दुख है वही आपके सारे कष्टों को और सबको दूर करके आपको वो लाइफ देगा। वो जो दुख है, अगर आपने उस दुख में हिम्मत नहीं हारी और आप डटे रहे, ऊपर वाले का नाम लेके मुश्किलों से निकलते रहे, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है आपको सक्सेस करने में। आपके लिए भगवान आपके लिए खड़े हुए हैं, आपके ऊपर आशीर्वाद का हाथ बनाए हुए हैं, क्योंकि आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो दुनिया में सबको मिलनी चाहिए। सक्सेस, दौलत, रुपया, पैसा, बंगलो, गाड़ी, हर चीज़, हर सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप अपने को अंदर से स्ट्रांग बनाएंगे। तो भाई, अंदर से स्ट्रांग रहिए, भरोसा रखिए उस पे, क्योंकि उसके बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। अगर आपके दुख में, आपके जीवन में दुख, कष्ट, मुसीबत, तकलीफ आई है तो कहीं ना कहीं ये आपके कर्म ही है जो घूम फिर के आपके सामने आते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जो बोया वही काटते हैं। तो हम कहीं ना कहीं कोई गुनाह, कोई गलती, कोई पाप कुछ करके ज़रूर आते हैं, वही लाइफ में हमारे आता ज़रूर है। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है, संयम रखना है, ऊपर वाले पे भरोसा रखना है और बस अपनी मन में श्रद्धा बनाए रखना है। भगवान का नाम लेके चलते रहिए, सब कुछ आपके हाथ में। ऊपर वाला आपके साथ है तो बस डरने की क्या बात है। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ, जब बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत तकलीफ़ें होती हैं, दुखों ने घेरा होता है, कहीं नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ दिख नहीं आता है, तो आपने लेना है काले रंग के तिल। आपको काला कपड़ा लेना है और उसमें 7 मुट्ठी काले तिल अपने ऊपर से, जो भी बंदा है जो ज़्यादा परेशान है, जिसको बहुत दिक्कत हो रही है, नौकरी छूट गई है, अगर है भी तो उसमें बॉस
खून पिए जा रहा है, पैसे नहीं है, अर्निंग नहीं है, सैलरी होल्ड हो गई, नौकरी चली गई, जो कुछ भी है, कितनी भी दुख है, कितनी तकलीफ है, सारा पैसा हॉस्पिटल में जा रहा है, सारी तनख्वाह उड़ी जा रही है और पैसे की कोई स्रोत नहीं है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है। आप प्रॉपर्टी में हो, किसी काम में हो, कुछ भी हो, कहीं भी आप हाथ डालते हो, किसी भी जगह हाथ डालते हो, आपके काम नहीं बनते हैं, तो आपने क्या करना है, वो 7 मुट्ठी काला तिल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार आपको बार लेना है और उसके बाद उस काले कपड़े में आपको उसकी पोटली बनानी है और पोटली बनाने के बाद आपको ऐसी सुनसान जगह पे जाना है, कहीं भी बहुत ज़्यादा घने जंगल और कब्रिस्तान नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप डर जाओ कि मैं कहाँ जाऊँ सुनसान की, मैं शमशान घाट नहीं भेज रही हूँ आपको, कब्रिस्तान नहीं भेज रही हूँ, ऐसी सुनसान जगह जाए जहाँ आपको कोई बंदा ना देखे। आपको ये कार्य चुपचाप करना है, बिना किसी को बताए करना है और आपको जाके कोई बंजर ज़मीन हो जहाँ पर कोई पेड़ पौधे ना हो, ऐसे ही पड़ी हो, उसको खोदिए और इस पोटली को उसी में जाके गाड़ दीजिए। जब आप इसको वहाँ गाड़ रहे हो तब आपने सिर्फ इतना ही बोलना है, आपके मन में जो मनोकामना हो, जो ऊपर वाले के लिए आपने कुछ सोचा हो, जो अपने मन में मन्नत हो, जो भी आपके संग कष्ट, मुसीबत, तकलीफ हो, आपको वही बोल देना है और आपके ऊपर अगर कोई बुरा साया काला जादू, तंत्र मंत्र, बुरी नज़र या किसी रिश्तेदार ने, परिवार ने, फैमिली ने या पड़ोसी ने, अड़ोसी ने, जो भी हो, रिश्तेदार हो, दुश्मन हो, भैया हो, भाभी हो, जेठ हो, जेठानी हो, ननद हो, सास हो, ससुर हो, जिसने भी आप पे कुछ भी तंत्र मंत्र करा के रखा हुआ है, आपको वही बोल देना है कि इस पोटली में, इस पोटली के अंदर, इसी के अंदर वो इंसान इसी में घुस जाए, समा जाए, दफन हो जाए और बस आपने ऐसे करके बिना पीछे देख के चले आना है। आपकी लाइफ से मैं वादा कर रही हूँ आपसे, अगर आपके संग बहुत ज़्यादा मुसीबत है, आपको महीने में 2 बार ये काम कर लेना है, बुधवार के दिन करना है, याद रखें बुधवार के दिन ये काम करना है आपको। उसके बाद आप घर आ जाएं और आप देखिए, आप 30 दिन, आप मुझे खुद कमेंट करके बताओगे, सिर्फ 30 दिन, मात्र 30 दिन का मैं टाइम दे रही हूँ, 30 दिन में आपके संग सब कुछ अच्छा होने लगेगा। लेकिन ये मत सोचिए कि आप ये करके आए हो उसके बाद कुछ नहीं, आपने, अगर आप ऊपर वाले को मानते हैं बहुत ज़्यादा तो आपको उसके शरण में रहना है, क्योंकि प्रभु ही हैं जो आपको हर कष्ट से, हर संकट से, हर मुसीबत से निवारेंगे, उबारेंगे आपको, आपकी नैया तो वही पार लगाएंगे, क्योंकि वो है तो ही सब, वो है तो हम हैं। मैं सिर्फ आपको उपाय बता सकती हूँ, मैं सिर्फ आपको राह दिखा सकती हूँ, मैं सिर्फ आपको उस जगह तक बता सकती हूँ कि आपने क्या करना है, पर करने वाला तो वही है, मानना तो उसी को है। लेकिन इंसान क्या करता है, जब सुख होता है तो उसको भूल जाता है, लेकिन जब दुख होता है तो भगवान से कहता है, हे भगवान, कौन से पाप किए थे, कहाँ से ये कष्ट आ गया, कहाँ से ये दुख आ गए मेरे जीवन में, ये तो खुश है, फलाने तो खुश है, इनके पास तो सब कुछ है, उनके पास तो सब कुछ है, इन्हें तो सब मिल रहा, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। तभी तो इंसान बोलता है ऊपर वाले से। लेकिन याद रखिए, सुख में भी उसको भजिए तो दुख आएगा ही नहीं। तो फिर मिलती हूँ आपसे कुछ नए, कुछ अलग, कुछ अद्भुत उपाय के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये उपाय पहुंच सके और सभी लोग इसको अपना सकें अपनी ज़िंदगी में, और सबकी ज़िंदगी खुशहाल हो, आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, लाइफ में सब अच्छा होगा। दिल में रहिए, दिल में रखिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।